हे मेरे प्यारे प्रभु, ये नया हफ्ता मेरे जीवन में लेकर आने के लिए, ये नया महीना मेरे जीवन में लेकर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगस्त बहुत प्यारा था, मेरे जीवन में बहुत खुशियां लाया। और ये सितंबर मेरे जीवन को और सुंदर बना रहा है। थैंक यू भगवान जी। आप ही की कृपा से ये नए साल में अपने नया महीना अपने परिवार के साथ देख पा रही हूँ। मुझे हर रोज अच्छी बातें सिखाने के लिए, सही रास्ते पे रखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हे मेरे प्यारे प्रभु, आपने मुझे ये मानव शरीर दिया, उसके लिए धन्यवाद। इतने प्यारे प्यारे माता पिता दिए, इतना अच्छा परिवार दिया, इतने अच्छे बच्चे दिए, आपका दिल से धन्यवाद। ये स्वस्थ शरीर दिया जिससे मैं अपने सारे काम कर पाती हूँ। समझने सीखने के लिए आपने बुद्धि दी जिसका मैं अच्छे से उपयोग कर पाती हूँ। थैंक यू। ये पांच प्यारे दोस्त, धरती माँ, जल पिता, वायु देव, अग्नि देव, स्पेस, आकाश, ये सब मेरे जीवन को दिन ब दिन सुंदर और सरल बना रहे। थैंक यू। आज नया दिन है, नया हफ्ता है, नया महीना है। मेरा पावरफुल इंटेंशन है ये हफ्ता, ये दिन, ये महीना मेरे जीवन में भरपूर खुशियां लाए, नई लर्निंग लेकर आए, नई अपॉर्चुनिटीज लाए। थैंक यू। और सभी के जीवन में बहुत खुशियां हो, सुख समृद्धि हो, सबके जीवन में मंगल ही मंगल हो। चलिए, इसी पावरफुल इंटेंशन से हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जैसे कि हम हर वीक में करते हैं ना कि वीकली प्लान बनाते हैं, वीकली ड्रीम लिस्ट बनाते हैं। तो आज तो सितंबर 1 है, आज तो वीक का भी फर्स्ट डे है। और हमारे मंथ भी आज से स्टार्ट हुआ है। तो मैंने कल वैसे ग्रुप में वीडियो डाला था कि हमें अपना मंथली ड्रीम लिस्ट भी बना लेनी है। तो आप अपने मंथ की ड्रीम लिस्ट बना सकते हो, इस मंथ में आपको क्या क्या चाहिए, और इस वीक का ड्रीम लिस्ट, इस 7 दिनों में, इस एक वीक में आपको क्या क्या चाहिए, आपकी क्या विषय से, क्या डिजायर से। तो आप ये दोनों काम कर सकते हो आज। तो आज क्या करना है, हमें इस वीक का ड्रीम लिस्ट बनाना है जो हम हर वीक बनाते हैं, और मंथ का भी बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना ये वीक स्टार्ट करेंगे। जब हम ये छोटे छोटे ड्रीम्स बनाते हैं और जब वो पूरे होते हैं, तो हमें भगवान पे बहुत पूरा पूरा भरोसा होने लगता है, हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी भरोसा होने लगता है। तो इसी भरोसे को हमको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इस भरोसे को, इस भरोसे को ये छोटे छोटे कदम उठा के ही तो बनाएंगे। जैसे कि आज हम डे 87 पे पहुंचे, पर हर रोज हर कोर्ट में वो रोंडाबन हमें यही बताती है कि हमें विश्वास रखना है। तो ये विश्वास कैसे पूरा होगा, जब हम ये छोटे छोटे हमारे सपने पूरे होंगे, दिन के सपने, हफ्तों के सपने, महीने के सपने, तब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर पूरा पूरा भरोसा होने लगेगा। हम सरेंडर करेंगे यूनिवर्स के सामने या भगवान के सामने। तो ये छोटी छोटी चीजें करिए, भले ये हो सकता है इस हफ्ते के आपके बहुत बड़े ड्रीम ना हो। इस हफ्ते का आपका ड्रीम शायद ये भी हो सकता है कि मैं हफ्ते के 5 दिन अच्छे से कुछ फिजिकल एक्टिविटी करूँ, योगा, वॉकिंग, एक्सरसाइज, जिम, जो भी करते हो। इस हफ्ते आपको कहीं जाना हो तो आप चाहते हो आप जहां भी जा रहे हो वहां पे बहुत आप एंजॉय करो। इस वीक में कुछ काम है जो आप चाहते हैं अच्छे से पूरा हो जाए। तो लिखिए, वो छोटे छोटे ड्रीम भी लिखिए। और जब ये पूरे होंगे ना तो आपको एक अलग ही खुशी होगी, आपको बहुत अच्छा एहसास होगा और भरोसा भी बढ़ेगा। चलिए, दिन 87। आप अपने जीवन को स्वर्ग स्वरूप बना सकते हैं, लेकिन इसे करने का एकमात्र तरीका यह है कि पहले आप अपने भीतर स्वर्ग बना ले। इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप कारण हैं, आपका जीवन ही परिणाम है। जो हम बोलते हैं ना, जो हमारे अंदर है वही बाहर दिखता है। क्योंकि हमारे अंदर भी वही 5 एलिमेंट है और बाहर भी 5 एलिमेंट्स है। जो हमारे अंदर की फीलिंग्स होती है वही हमें रिफ्लेक्शन के थ्रू बाहर दिखती है। अगर हम अंदर से दुखी है तो हमें भी बाहर चारों तरफ सैडनेस, दुख ही दिखता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिखता है, ब्रेकडाउन। पर हम जिस दिन अंदर से खुश होते हैं तो हमारे बाहर भी चारों तरफ हम देखते हैं कि सब खुशी खुशी, अच्छी गुड न्यूज आती है, हर जगह हम देखते हैं अच्छी बातें होती हुई दिखती है, कोई गुड न्यूज दे रहा होता है ना। तो जो भी आप बाहर चाहते हो, आपको वो अपने अंदर बनाना है। जो भी आप चाहते हो कि बाहर की दुनिया ऐसी हो, तो वो आप
हमको पहले अपने अंदर क्रिएट करनी होगी, हमें अपने अंदर काम करना होगा। जब हम अंदर से वैसा सोचेंगे तो बाहर तो वो ऑटोमेटिक अपीयर हो ही जाएगा, क्योंकि जो हम अंदर से सोचते, देखते, समझते, वही बाहर हमारे सामने अपीयर होता है, जो हमारे सामने डिस्प्ले होता है। बाहर की दुनिया तो जैसे हम नहीं बोलते, जैसे हमने अंदर से हम कुछ सोच रहे हैं या कुछ हम रेसिपी हमारे दिमाग में होती है कि हमें ऐसे ऐसे बनाना है, और वो ऐसी दिखेगी, जब वो बन जाती है तो वो डिस्प्ले होती है, इसे सब लोग देख लेते हैं। तो वही चीज हमें अंदर बनानी है कि आप बाहर कैसा चाहते हो अपने चारों तरफ। अगर हम बाहर चाहते हैं कि सभी लोग बहुत अच्छे हो, हेल्पिंग हो, प्यार करे, अच्छे से बात करे, तो हमें पहले वो सारी चीज अपने अंदर लानी होगी। हमें अपने अंदर संतुष्टि लानी होगी, अप्रिसिएशन, दूसरों को एक्नॉलेज करना, उनको अप्रिसिएशन देना, ब्लेसिंग्स देना, दूसरों की तारीफ करना। ये अच्छे गुण हमें अपने अंदर लाने होंगे। जब हम ये सारी चीजें अपने अंदर ले आएंगे तो बाहर तो हमें ये सारी चीजें ऑटोमेटिक दिखेगी। हमें भी दिखेगा आसपास हमारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, अच्छे से बोल रहे हैं। तो जो भी है, अंदर काम करना है, बाहर वो हमें रिफ्लेक्शन में दिख जाएगा। हमारे अंदर की भावनाएं जैसे ही चेंज होती है, बाहर की दुनिया बिल्कुल बदल जाती है। दिन 88। जब आप किसी समस्याग्रस्त व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसकी या खुद की मदद नहीं कर रहे, क्योंकि आप दोनों ही मिलकर समस्या की ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। आप दोनों अपनी और समान समस्या को भी आकर्षित कर रहे हैं। होता है ना, जब कभी हमसे कोई शेयर करता है कि अरे भाई ये प्रॉब्लम हो गई है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, या कोई बताता है कि जॉब अच्छी नहीं चल रही है, पैसे की कमी है, या कोई बता देता है कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे, तब हम क्या करते हैं ना, हम बहुत डिस्कस करते हैं उसी प्रॉब्लम को। अरे ऐसे कैसे हो गया, अचानक से जॉब कैसे चलेगी, पहले कुछ हुआ होगा, और हम बीमार कैसे हो गए, डॉक्टर ने क्या बोला, क्या खाया था, फिर हम हम फिर और वो डिस्कशन आगे कैसे बढ़ाते कि हाँ मेरे पहचान वाले को भी यही बीमारी हो गई थी, और सच में ऐसा हो जाता है, इसमें तो आगे की आगे ऐसा ऐसा और हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज को और एनर्जी दे देते हैं जो हमें चाहिए ही नहीं। जबकि हमें करना क्या चाहिए, प्रॉब्लम जो भी थी हमें उसके सॉल्यूशन पे काम करना था, कि ठीक है अब जो हो गया सो हो गया, अब हमें सॉल्यूशन को अप्लाई देखना है कि हम क्या सॉल्यूशन ला सकते हैं। पर हम क्या करते हैं, उसी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, और एक नहीं दो लोग, और दो लोग अपनी पूरी फीलिंग के साथ उसकी पूरी एनर्जी दे देते हैं, और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे ही काम करने लग जाता है, फिर वो वैसी ही कंडीशन, वैसी ही परिस्थितियां आपके लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। जैसे अगर कहीं पे हम अगर हम बहुत डीपली किसी के साथ इस तरह से बातें करें ना कि हाँ भाई मार्केट में तो पैसा ही नहीं है, जॉब की कमी है, और ये है वो, फिर आपका काम अच्छा चल रहा हो ना, तो आप फिर महसूस करोगे कि आपके भी चीजों में ब्रेकडाउन आ गया, क्योंकि आपने अपनी पूरी फीलिंग उसके साथ मिलकर उसकी प्रॉब्लम पे दी, हमने पूरी एनर्जी उसमें लगा दी। जबकि हमें करना क्या था, सॉल्यूशन देखना था, हमें उस कंडीशन से बाहर कैसे आना। जैसे वो ब्रेकडाउन था तो वो अंधेरा था, अंधेरे से बाहर आना, रोशनी में आने का रास्ता ढूंढना था। ये नहीं बता रहे कि अगर आपका कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है या परिवार का आपका कोई सदस्य उसे परेशानी है तो आप उससे बात ना करो, उसके पास ना जाओ। यहाँ पे ये बात हो ही नहीं रही कि आप उसे अवॉइड करो, नहीं, आप बिल्कुल उसे मिलो, उससे बात करो, पर उससे पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाओ, ना कि उसकी ही प्रॉब्लम पे डिस्कशन करो बार बार। आपको आप उसे समझाओ कि अभी जो हो गया हम इसे चेंज नहीं कर सकते, पर आगे क्या है हम उसे चेंज कर सकते हैं। अगर अभी जॉब नहीं है इट्स ओके, पर अब हम ऐसा क्या करें कि हमें इससे बेहतर जॉब मिल जाए। अभी हेल्थ में ब्रेकडाउन है इट्स ओके, अब हो गया इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर अब हम अपनी हेल्थ में आगे और कैसे अच्छा कर सकते हैं, हम अपनी हेल्थ को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, हम ऐसा क्या करें, उस पे ध्यान देना है। ना कि हमें उसी चीज पे फोकस करना है कि मेरे साथ ये हो गया, अरे ये हो गया, हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं, हमें उस चीज पे फोकस करना है कि उसकी रोशनी की तरफ हम कैसे जाएं। इसे जानने के बाद यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप और वह व्यक्ति उस चीज पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप दोनों चाहते हैं। समस्याग्रस्त व्यक्ति को समस्या या अनचाही चीज के बजाय उपाय या मनचाही चीज के बारे में बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। समस्या उत्पन्न ही इसलिए हुई क्योंकि वो
व्यक्ति अनचाही चीजों के बारे में सोच या बोल रहा था। मतलब अगर वो उसकी लाइफ में वो प्रॉब्लम आई है तो वो ऑलरेडी उस बारे में पहले से बोल रहा था, इसलिए उसने उसे अट्रैक्ट कर लिया। अब जैसे आपका तो अच्छा चल रहा है, आपकी जॉब, आपकी हेल्थ अच्छी चल रही है, ठीक है। पर अब आपकी किसी पहचान वाले ने, दोस्त ने, रिश्तेदार ने आपको बता दिया कि देखो भाई ऐसा ऐसा मेरी लाइफ में ब्रेकडाउन हो गया है, और आपने भी अपना फोकस उसके साथ लगा दिया, आपने भी अपनी पूरी एनर्जी उसकी प्रॉब्लम्स पे लगा दी, तो फिर आपने जाने और अनजाने में वो ब्रेकडाउन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया है। तो वो बाद में कभी और वो आपकी लाइफ में अपीयर होगा ही, क्योंकि आपने उसे अट्रैक्ट कर दिया, आपने यूनिवर्स को ऑर्डर दे दिया है, वो वाली चीज यूनिवर्स में भेज दिए। जैसे हमने कल जो हमने लास्ट सैटरडे और फ्राइडे की इसमें पढ़ा था ना, कि हमारे शब्द है वो एक अलग फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। जैसे हमारे मुंह से कोई शब्द निकलता है, वो ऑर्डर प्लेस हो जाता है यूनिवर्स में। जब ऑर्डर प्लेस हो जाता है यूनिवर्स में, तो फिर क्या होगा? वो आपके सामने आएगा ही, भली देर से आए या तुरंत आ जाए। तो उस इंसान की लाइफ में अगर कोई ब्रेकडाउन आया है, तो वो उसी ने ही उसको अट्रैक्ट किया है, पहले कभी कुछ बोल के। तो हमें ये ध्यान देना है कि जब हम किसी से बात करें, तो हम उसे प्रॉब्लम जो हुई उसे एक्सेप्ट करके, और हमें चाहिए क्या, मन चाहिए चीज के लिए उसे हम बोले कि तुम वो चीजों के बारे में सोचो, सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दो, रोशनी की तरफ जाओ। और हमें भी वही दिशा में काम करना है। क्योंकि ये ध्यान रखिए कि जब हम अपनी एनर्जी जहां लगाएंगे, जिधर एनर्जी जाएगी उधर ही फोकस, पूरे एनर्जी जाएगी, वही हमको रिफ्लेक्शन, वही हमको परिणाम मिलने वाले। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। तो समस्या के ऊपर ध्यान ना देके हमें उसके सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। अपने करीबी लोगों को प्रोत्साहित कर उनकी मदद करें, जिससे वे मनचाही चीजों के बारे में बोले। समाधान हमेशा यही होता है। क्योंकि सम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने से हमको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, हमें सॉल्यूशन ढूंढने होंगे। और अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आई है, इसका मतलब है यूनिवर्स हमें कुछ सिखाने आया, वो हमें पहले से और बेहतर बनाने आया है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जो हमने इससे पहले कोर्ट्स में पढ़ा था कि हमारी लाइफ में अगर कोई नकारात्मक स्थितियां आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आपकी लाइफ में कुछ तो अच्छा फिर शिफ्ट हो। क्योंकि अगर हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, कंफर्टेबल चल रहा है सब कुछ, तो हम जैसे है वैसे ही रहेंगे अपने कंफर्ट जोन में, हम बिल्कुल एफर्ट नहीं मारेंगे। वहीं अगर आपकी जॉब चले जाती है, कोई नेगेटिव सिचुएशन आ जाती है, या आपका हेल्थ में ब्रेकडाउन आ जाता है, तो फिर आप क्या करते हो? आप योगा करना स्टार्ट करते हो, आप कुछ प्राणायाम, मेडिटेशन, कुछ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो। इससे पहले आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन कुछ नहीं कर रहे थे, जैसे ही लाइफ में ब्रेकडाउन आया तो आपने ये सारी चीजें अपनी लाइफ में अपनाई। इसका मतलब अब आप पहले से बेहतर हो रहे, क्योंकि आपको पता है ये सारी चीजें, आपको इससे पहले भी इन सारी चीजों के महत्व पता थे कि मेडिटेशन करने से ब्रेन और हमारे को शांति मिलती है, हम थोड़ा पीसफुल महसूस करते हैं, योगा करने से हमारे फिजिकल बॉडी और इंटरनल मेंटली सभी तरह से वो होलिस्टिक अप्रोच करता है योगा। आपको पता पहले से ही था, पर आप कर नहीं रहे थे। पर जैसे ही ब्रेकडाउन आया लाइफ में, हेल्थ में, तो आपने उसे अप्लाई किया। तो वो भगवान आपको सिखाने के लिए ही वो ब्रेकडाउन लाया। आपको पता है आपकी जॉब में भी बहुत कंपटीशन, अगर आप अभी नया टेक्नोलॉजी नहीं सीखोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पर आप नहीं सीख रहे थे क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था ना, आपकी समय से सैलरी आ रही थी, आपकी जॉब सिक्योर थी। पर जैसे ही जॉब चली गई, फिर आपने क्या करा? अब मुझे कोई नया कोर्स करना चाहिए ताकि मुझे अच्छी जॉब मिले, है ना? आपने कुछ सीखा, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। तो लाइफ में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो समझिए वो आपको तराशने के लिए आ रही है। भगवान चाह रहे हैं कि आप और निखर के आओ, आप अपनी लाइफ में और अच्छा करो, कुछ नया सीखो, प्रोडक्टिव सीखो, अपनी वर्थ बनाओ, अपनी वैल्यू बनाओ। क्योंकि जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, हम ये सारी चीजें नहीं सीखते ना समझते। पता हमें सब होता है, पर हम उसे अप्लाई नहीं करते। लाइफ में जरा सा ब्रेकडाउन आता है ना, फिर हम ग्रेटिट्यूड करना सब करना चालू करते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, हम ग्रेटिट्यूड लिखने का वो भी नहीं करते कि ठीक है ना, सब चल तो रहा है अच्छा। जैसे ही थोड़ा थोड़ा हेल्थ वेल्थ में प्रॉब्लम आती है, फिर हम यूट्यूब पे ढूंढते हैं कि कैसे इसका ग्रेटिट्यूड करना है, अपनी हेल्थ को कैसे सुधारना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है ना? तो हमें ये काम शुरू से ही करते रहना है, हमें अपने विचारों पे, अपने आप पे शुरू से ही ध्यान देना है। और लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो खुश होइए कि वाह मुझे कुछ नया सिखाने आई है। दिन 89। नकारात्मक विचार आपका मूल या वास्तविक स्वरूप नहीं है। आपकी सच्ची प्रकृति हर तरह से अच्छी है।
इसलिए जब संयोग से कोई नकारात्मक विचार आ जाए तो खुद से कहे ये विचार मेरे नहीं है और मुझसे संबंधित नहीं है, मैं केवल अच्छा ही हूं। और मेरे मन में खुद के तथा हर तरह के हर हर एक के प्रति अच्छे विचार ही रहते हैं। अब आप सच बोल रहे हैं। मतलब किसी हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है जो भी है, जैसे कोई बच्चा जब पैदा होता है तो उसके दिमाग में थोड़ी होता है कि जैसे ही पैदा हुआ नेगेटिव थॉट्स बोलने लगता है, नेगेटिव विचार फेंकने लगता है, बिल्कुल भी नहीं। वो तो हम अपने आसपास की चीजें देख दुखा के सीखते हैं और समझते हैं। तो ये सारा कोइंसिडेंस है। अगर हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट भी आया, अभी हम कोई नेगेटिव थॉट के लिए कोई एफर्ट थोड़ी लगाते कि हम सुबह उठते हैं और हम सोचते हैं कि आज हम नेगेटिव बातें करेंगे, नहीं। वो अचानक से हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि हमारे दिन भर में हमारे पास कितने सारे थॉट्स चलते रहते हैं ना हमारे दिमाग में। फिर वो अचानक से वो कोई नेगेटिव थॉट आता है। पर जैसे ही वो थॉट आए तो, और अगर आप अवेयर है, अवेयर कैसे होगे? जब आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हो, जब आप ग्रेटफुल होना रहते हो, जब आप थैंकफुल होते हो, जब आप अपने आसपास अच्छाई ढूंढते हो, तब आपको तुरंत पता चल जाएगा कि नहीं, ये तो नेगेटिव विचार है और ये तो मेरे है भी नहीं। आप उसको तुरंत डिलीट कर दोगे, उसको कैंसिल कर दोगे। क्या बोलोगे? नो नो नो, आप उसको रिप्लेस कर दोगे। जो हमने मैजिक बुक के एक चैप्टर में नहीं सीखा था, अगर गलती से भी कोई आपके पास एक लाइफ लाइन होती है, अगर गलती से भी कोई नेगेटिव विचार आया तो उसको आप तुरंत अच्छे विचार से रिप्लेस कर सकते हो और अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो। तो हमारे अंदर नेगेटिव विचार अपने आप ऐसे इनबिल्ट नहीं है, पर वो आ जाते हैं गलती से, कभी कभार। और कभी कभी दिन में भी आ जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में इतने सारे थॉट प्रोसेस, इतने सारे थॉट्स चलते रहते हैं, तो उसमें कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। पर जैसे ही हमें अवेयरनेस आती है, हमें लगता है कि ये थॉट हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमें उसे रिप्लेस करना है। और हमें बोलना है अपने आप के लिए अच्छे विचार, कि मैं हमेशा अच्छा ही सोचती हूँ, मेरे दिमाग में हमेशा पॉजिटिविटी रहती है। मैं हमेशा अवेयर रहती हूँ कि मेरे दिमाग में पॉजिटिव विचार ही आए। जब हम इतना एफर्ट लगाने लगते हैं तो हमारे थॉट से जो हमारे विचार है वो भी बदलने लगते हैं। डे 90। नकारात्मक विचारों को रोकने का एक तरीका यह है, अपने ध्यान को अपने हृदय पे केंद्रित करें। गहरी सांस ले और हृदय पे ध्यान केंद्रित करें। अपने हृदय से प्रेम महसूस करने पर पूरी तरह एकाग्रचित्त हो जाए। सांस छोड़ते समय भी हृदय पे ध्यान केंद्रित करें और हृदय में प्रेम महसूस एक करने पर एकाग्रचित्त रहे। इसे 7 बार दोहराए। अगर आप इसे सही तरीके से करेंगे तो आपको मन और पूरे शरीर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। आप ज्यादा शांतिपूर्ण तथा तनाव रहित महसूस करेंगे और आप उन नकारात्मक विचारों को रोक देंगे। अभी हम नेगेटिव थॉट्स को रोक कैसे सकते हैं? मतलब कोई भी थॉट हमारे दिमाग में ना आए, हम कैसे कर सकते हैं? तो हमें हमें पता है ना, हमने सीखा है मैजिक बुक में कि जो दिल की इच्छा होती है, जो भी है हमारे हार्ट से कनेक्टेड है। हमारे हार्ट को हम सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं। तो जो भी हमारे दिल की इच्छा होती है वो जरूर पूरी होती है। और जब हम दिल से कोई चीज करते हैं तो उसमें हमारा पूरा फोकस होता है। तो ये एक तरह से बता रहे हैं कि मेडिटेशन करना है। जैसे जब हमने वो मैजिक एयर वाला चैप्टर किया था कि अपनी गहरी और सांस लेते हुए अपनी सांसों पे ध्यान देना है, और अपनी सांस आते और जाते समय उसे थैंक यू बोलना है। तो वैसे ही हमें रोज अपने रूटीन में 5 मिनट तो निकालने ही हैं, कि 5 मिनट हम निकालेंगे, आंखें बंद करेंगे और बिल्कुल अपने हार्ट पर ध्यान देंगे, अपने हार्ट बीट को महसूस करेंगे। सांस छोड़ते समय फील करेंगे कि कैसी हमारी हार्ट बीट हो रही है, लेते समय हमारी हार्ट बीट कैसी है। जब हमारा ध्यान एक जगह केंद्रित होगा तो उस समय हमारे दिमाग में कोई थॉट नहीं आएगा, तो हम उस समय बहुत शांति महसूस करेंगे। जिससे हमारा दिमाग जो है, हमारा जो ब्रेन है, वो भी एक मशीन की तरह जो 24 घंटे चल रहा है। पर जैसे एक मिक्सी है, वो उसको आप कंटिन्यू चलाते रहते हो तो वो गर्म हो जाती है ना, फिर आप उसको थोड़ी देर छोड़ देते हो, फिर थोड़ी देर बाद उसे यूज करते हो ताकि वो ठंडी हो जाए। तो वैसे ही ये मेडिटेशन या ध्यान लगाना ये क्यों है? ताकि हम अपने दिमाग को शांत कर सके। फिर ताकि जब अपने दिमाग का यूज करेंगे तो फिर से वो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी से के साथ
यूज कर सकते हैं। हमारा जो अननेसेसरी थॉट्स आते हैं, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, हम इसको बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम ये वाला प्रैक्टिकल करते हैं। हम 1 मिनट के लिए बिल्कुल अपनी सांसों पे ध्यान देंगे, और ये हमारा डेली रूटीन होना चाहिए। रोज सुबह उठ के एटलीस्ट 5 मिनट के लिए आपको करना है, रात में कीजिए। चलिए, आंखें बंद कीजिए, अपने दोनों हाथ को अपने हार्ट पे रखिए। आंखें बंद, बिल्कुल आंखें बंद रखिए। अपनी हार्ट बीट को महसूस कीजिए। अपना पूरा ध्यान अपनी धड़कन पे लगाइए। अब लंबी गहरी सांस लीजिए और फील कीजिए कि वो आपके हर एक ऑर्गन तक पहुंच रही है, जो आपने इनहेल किया है, जो सांस ली है। और फिर धीरे से छोड़ दीजिए। अपनी हार्ट बीट को महसूस कीजिए कि किस तरह से आपकी धड़कन, क्या रिदम है। उस वाइब्रेशन को, हार्ट के वाइब्रेशन को फील कीजिए। और नॉर्मल अपनी ब्रीथिंग रखते रहिए, इनहेल कीजिए और एक्सहेल कीजिए। पूरा ध्यान अपने हार्ट बीट पे रखिए। फील कीजिए जब आप इनहेल कर रहे हो तो आपका चेस्ट ओपन हो रहा है, बाहर की तरफ फूल रहा है। और जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो आपके शोल्डर्स नीचे जा रहे हैं। फील कीजिए बॉडी में ये होने वाले चेंजेस। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। थोड़ी देर के लिए तो शांति महसूस हुई और कोई थॉट भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपका पूरा ध्यान अपने हार्ट पे था, अपनी बॉडी पे था, कि जब आप इनहेल कर रहे हो तो आपका चेस्ट फूल रहा है, बाहर आ रहा है। जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो बॉडी धीरे से रिलैक्स हो रही है, शोल्डर नीचे जा रहे हैं। तो आपका पूरा ध्यान खुद के ऊपर था। तो उस समय आपको कोई थॉट नहीं आया और एक थोड़ी तो शांति महसूस हुई। अगर हम ये रोज प्रैक्टिस करते हैं तो हमें इसका बहुत फायदा होगा। क्योंकि हम वही प्रैक्टिस नहीं करते ना, शांत रहने की, खुद से मिलने की, खुद के लिए टाइम निकालने की। जब जो हमने सैटरडे किया था कि सभी अपने बारे में कुछ अच्छी चीजें बताएंगे, जो हमारा असाइनमेंट था एक दिन पहले का, तो सभी लोग को बोलने के लिए नहीं हो रहा था कि क्या क्वालिटी है। जब हम बाहर लोगों को अप्रिशिएट करते हैं तो खुद में भी तो ऐसी कुछ क्वालिटी है जिसके लिए आप खुद को अप्रिशिएट कर सकते हो। पर उस दिन कोई नहीं बोल पा रहा था। क्यों? उन्होंने रीजन दिया था कि हम अपने साथ कभी हमने इतना टाइम ही नहीं बिताया, खुद को जाना ही नहीं कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है। क्योंकि बाहर के जो लोगों ने बोला हमने वो मान लिया, वो सुन लिया। बस, कि आप अच्छे दिखते हो, किसी दिन किसी ने बता दिया आप अच्छे नहीं दिखते हो, हमने वो मान लिया। हमें खुद पता ही नहीं है हमारे अंदर क्या क्वालिटी है। अब वो हम कैसे जानेंगे कि हमारे अंदर क्या स्किल्स है, हमारे अंदर क्या क्वालिटीज है? जब हम अपना समय खुद के साथ बिताएंगे। कैसे बिताएंगे? टीवी फोन नहीं। जब हम शांति से खुद के लिए समय निकालेंगे, खुद के शरीर पे, खुद के ऊपर ध्यान देंगे, अपने विचारों के बारे में सोचेंगे, उसके लिए अवेयर रहेंगे कि हमारे दिमाग में कैसे विचार आ रहे हैं, हमें क्या सोचना है क्या नहीं। तब उसके लिए मौन, जो हम बोलते हैं ना, थोड़ी देर मौन रहना भी जरूरी है। जब हम चुप होते हैं ना तो हमें अपने अंदर की आवाज आने लगती। कंटिन्यू हम इतना बोलते, चारों तरफ से इतनी आवाज आती है कि जो हमारे अंदर से आवाज आने आती है वो हम तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो अंदर की आवाज सुनने के लिए थोड़ी देर मौन में रहना भी जरूरी है। सबसे बेस्ट समय क्या है? जब आप सुबह उठते हैं ना, तब उठिए, सुबह अपने दिन की शुरुआत खुद के साथ कीजिए।
बिल्कुल, आप जैसे उठे हो वहीं जहां उठे हो अपने बेड पर ही आंखें बंद करके बैठ जाइए, 5 मिनट बस खुद को ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद आपके ग्रेटिट्यूड लिखना है, आपकी जो काम है वो कीजिए। और रात में सोने से पहले, जब आप ये रात में सोने से पहले ये करेंगे, आपको इतनी सुकून वाली नींद आएगी, बहुत ही प्यारी। वही हमारा मैजिक रॉक में बताता है, हमें अच्छी चीजें सोचते हुए सोना है। और ये हमें, और उसके बाद आप ये वाला मेडिटेशन करिए, 5 मिनट का अलार्म लगा लीजिए, 5 मिनट का अलार्म लगाओ, बिल्कुल, और सो जाओ। ये करो और उसके बाद सो जाइए, तो देखो आप कितना फर्क मिलता है, आपका दिमाग एकदम से शांत रहेगा। क्योंकि जब हम रात में सोते हैं ना, तब भी हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ ख्याल चलते रहते हैं कि आज दिन भर में ये सब हुआ, अरे कल तो मुझे ये छोले बनाने हैं, मुझको ये करना है। हमारे दिमाग में कंटिन्यू थॉट्स आते रहते हैं, और रात में हम वही थॉट सोचते सोचते सो जाते हैं। जब हम बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन, हमें कुछ अपना मैनिफेस्ट करना है, ड्रीम, तो रात में जब ये आप मेडिटेशन करो, हार्ट मेडिटेशन, और उसके बाद आपका जो भी सपना है या जो भी आपकी डिजायर है उसे बोलो और सो जाओ, तो आप उसी थॉट के साथ सोओगे। और पूरा दिमाग आपका पूरी रात उसी थॉट को प्रोसेस करता रहेगा आपके लिए। डे 91, हमारे स्वयं के विचारों के अलावा कोई भी चीज पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं है। रेने देकार्त। हम पूरे बाहर की चीजों को कंट्रोल करने में लगे रहते कि बच्चे को कंट्रोल कर ले, हस्बैंड को करे, आसपास के लोगों को करे, पर हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ हम अपने थॉट्स पे ही कंट्रोल कर सकते। हम ही अपने थॉट्स को दिशा दे सकते हैं कि हमें क्या सोचना है, सही, ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। हम खुद अपने थॉट पर ही, अपने थॉट को ही हम कर सकते हैं। हम अपने थॉट्स के लिए अवेयर हो सकते हैं कि हाँ ये थॉट मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। और अच्छा नहीं है तो हम उसको एकदम से कैंसिल कट करके डिलीट करके निकाल भी सकते हैं। पर बाहर हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। कितना ही आप बोलो बच्चे को पढ़ाई कर ले, ये हटा वो हटा, आप नहीं कंट्रोल कर सकते, वो वही करेगा बाहर जो उसको अपने मन में करना है। भले ही वो किताब ऐसे लेके बैठा रहेगा, उसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना वही डिसाइड करेगा। भले ही किताब उसके सामने आपको लगेगा वो पढ़ रहा है, पर वो नहीं पढ़ रहा होगा। तो हम बाहर की चीजें कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और हम क्या गलती करते हैं, हम बाहर की चीजों को कंट्रोल करना चालू करते हैं कि बाहर की चीजों को हम सही से करेंगे ना तो सब अच्छा होगा। हमारा मन अशांत क्यों होता है, अरे मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा, टिफिन नहीं खा के आया, अरे मेरे हस्बैंड ना बिल्कुल ही नहीं बात सुनते, वो तो मोबाइल में ही लगे रहते हैं, घर आने के बाद भी वो तो ऐसे ही करते हैं, वो अपने खाने का ध्यान नहीं रखते, उनको बोला है सुबह योगा करा करो, वॉकिंग करा करो, वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, मैं पूरा उन्हीं को मैनेज करने में लगी रहती हूँ। क्या मैं पूरा दिन अपने घर को मैनेज करने में लगी रहती। आप बाहर बाहर सब कुछ कंट्रोल कर रहे हो और फिर भी नहीं हो पाता है। ना हस्बैंड सुन रहा है, ना बच्चे सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। और फिर पूरा फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलता है, खुद पे, अरे यार इसी वजह से मेरा सिर दुख गया, पूरा दिन भर इतना काम रहता है, दिन भर इतना काम करते रहो, पूरा सिर दुख गया मेरा। मुझको तो सच में ना आज का दिन पूरा एग्जॉस्टेड था, आज का दिन तो पूरा थकान भरा था। क्यों? क्योंकि हम बाहर बाहर की दुनिया में सब कुछ कंट्रोल करना चाह रहे थे कि सब हमारे हिसाब से हो जाए। हम बाहर की चीजों को क्या चाह रहे हैं, हमारे हिसाब से हो जाए। जबकि करना क्या है, बाहर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, किसी और पे हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं। करना क्या है, हमको अपने ऊपर काम करना है। जब हम अंदर से शांत रहेंगे ना, तो हमें बाहर की चीजों में इतनी केओस नहीं दिखेगा। बच्चा अगर ऐसा दिख रहा होगा ना कि वो खेल रहा है, तो हम उसको, अगर हमारा दिमाग शांत है तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है 5 मिनट खेल ले उसके बाद पढ़ाई कर लेना, और वो बच्चा सुन भी लेगा। पर वहीं हमारे अंदर बहुत अशांति भरी है, मतलब हम बहुत एकदम परेशान है अंदर से कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, तो आप जाते ही सीधे बोलोगे दिन भर पढ़ता रहता है, ये दिन भर गेम खेलता रहता है, चल उठ किताब पढ़, होमवर्क कर अपना। वो बच्चा भी आर्ग्यू करेगा, नहीं ये वो, एक बार में नहीं सुनेगा। तो जब हम अंदर से शांत होते हैं ना, तो हमें बाहर की चीजें हैंडल करना इजी हो जाता है, हम उसको एक अलग तरीके से करते, एक अलग नजरिए से करते, और फिर आप देखते हो कि आपकी बात सुन भी लेते हैं, बच्चे भी सुनते हैं, हस्बैंड भी सुनते हैं। आप अंदर से शांत हो अच्छे से, आप बोलोगे कि चलो अब बहुत देर फोन देख ले, हम थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं, बात भी कर लेंगे, वो अग्री हो जाएंगे, इट्स ओके। वहीं आप चिल्ला के बोलो, क्या तुम घर में आते ही फोन लेके बैठ जाते हो, हम है कि नहीं, हमसे तो बात करना ही नहीं है, तो वो हस्बैंड भी बोलेगा कि तो मैं दिन भर ऑफिस में काम करता हूँ, थोड़ी देर फोन फोन देख लिया तो क्या हो गया, तुम तो दिन भर घर में रहती हो, तुमने फोन देखा, तुम भी तो फोन देखती हो, है ना।
अंतर है ना, जब आप अंदर से शांत हो, आपके विचार आपके कंट्रोल में, आपको पता है कि आपको कैसे किससे बात करना है, आप अंदर से शांत हो, आप अंदर से संभले हुए हो, तब आप बाहर कैसे बात करते हो। जैसे आप बोलते हो कि चलो हम थोड़ी देर बात कर लेते हैं, आप थोड़ी देर फोन रख दो, तो वो भी अग्री कर जाएगा। चलो बेटा आपने 5 मिनट और खेल लो, फिर आप इसके बाद होमवर्क कर लेना, फिर हम खाना खाएंगे, वो बच्चा भी आपकी बात सुन लेगा। तो हमें कंट्रोल ना अपने अंदर करना है, बाहर तो कतई नहीं करना है। और हमारी गलती क्या होती है, हम बाहर जाके चीजें ढूंढते रहते हैं, बाहर बाहर, हम सब बाहर की चीजों को सही करने में लगे रहते हैं। तो हमें अपने ऊपर ही काम करना है। ये जो बुक है ये रोज हमें यही मैसेज बता रही है कि आपको खुद पे काम करना है, खुद पे ध्यान दो, बाहर की चीजें तो अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जो हम अंदर से होंगे, बाहर हमें वो सारी चीजें दिखने लग जाएगी। तो आज हम क्या करेंगे, आज तो देखिए ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहे तो। मैंने कर लिया है, अपना वीकली प्लान कर लिया है, मंथ का प्लान मैं अभी अपना बनाऊंगी, जो भी मंथ में मुझे मेरी डिजायर्स, जो मेरी ड्रीम्स है, मैं उसे आज लिखूंगी उस पूरे मंथ के लिए। और ये सच में काम करता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपने 10 डिजायर्स लिखी इस मंथ के लिए तो 10 पूरी हो जाएगी। नहीं भी होती है ना, उसमें से कुछ तो पूरी हो जाती है, और उससे आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। और कभी कभी ना आप जो जो लिखते हो, आपकी दिल की इच्छा होती है, वो सारी पूरी हो जाती है। और ऐसे ही हफ्ते का प्लानर, जो हफ्ते की ड्रीम लिस्ट होती है ना, वो भी बहुत अच्छे से काम करती है। बस आप वो लिखो जो आपको सच में चाहिए इस हफ्ते में, इस महीने में। तो आज का दिन तो बहुत ही अमेजिंग है। आज डे मंडे है, वीक की भी शुरुआत है, मंथ की भी शुरुआत है। तो अपना थोड़ा सा समय निकालिए और वीक का और मंथ का अपना ड्रीम लिस्ट बना लीजिए। और फिर उसके बाद ये 5 मिनट्स मेडिटेशन जो खुद के साथ रोज करना है, सुबह और शाम रात में कीजिए। दोपहर में आपको टाइम मिलता है, खाली समय बैठिए, 5 मिनट का अलार्म लगाइए, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पे रखिए, और उसकी हार्ट बीट को सुनते हुए उसी पे फील कीजिए कि जब आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। उसके ऊपर अपना पूरा फोकस लगाइए। तो उसके बाद आप एक शांति महसूस करोगे। जब आप ये रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको कुछ ना कुछ चेंजेस अपने आप में अंदर दिखने ही लगेगा। और हमें अपने थॉट्स के लिए अवेयर रहना, हमें ये सोचना है कि हम हर वक्त जो सोच रहे हैं वो कैसा है। जैसे ही आपको अवेयरनेस आती है कि ये थॉट आपके लिए अच्छा नहीं है, उसे रिप्लेस कर दीजिए। और इसमें गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं, अरे यार मैं तो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करती हूँ, मैंने नेगेटिव कैसे सोच लिया। वो आपने नहीं सोचा, वो अपने आप आया है। पर अब आपका काम क्या है, उसको निकालना। गिल्ट में नहीं जाना, गिल्ट में जाएंगे तो फिर हम नीचे वाली फीलिंग्स में चले जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स पे। आ गया ना, ठीक है। पर खुश होना है कि वाओ मैं कितनी अवेयर हूं, मैंने इस थॉट को पकड़ लिया, अब मैं इसे रिप्लेस करती हूँ। तो ये करना है, ना कि गिल्ट में जाना है कि मैं तो ग्रेटिट्यूड में करती हूँ, मैंने बच्चे को डांट दिया। अब डांट दिया ना, पकड़ लिया ना, ठीक है, अब उसको रिप्लेस कैसे कर सकते हो। पहले तो खुद शांत हो जाओ, फिर बच्चे को समझाओ कि बेटा ऐसा हो गया था, इसलिए मैंने बोला, मेरा इंटेंशन वो नहीं था। वो भी समझ जाएगा। ना कि इस बात पे दुखी होना कि ग्रेटिट्यूड करती हूँ मैं, तो मैंने नेगेटिव कैसे बोल दिया मेरे बच्चे को, मेरे को तो कुछ नहीं आता। तो और खुद को गिल्ट देके खुद को कोसने से मतलब नहीं है। अवेयरनेस, अवेयर होइए, हम इंसान हैं, हम रोज गलती करते हैं, रोज सीखेंगे भी। और जितना हम सीखते जाएंगे हम बेहतर होते जाएंगे। और हर रोज नई गलती होती है तो अच्छी बात है ना, नया कुछ सीख रहे हैं। एटलीस्ट हम पुरानी गलतियां तो रिपीट नहीं कर रहे, उसमें खुश होइए कि एटलीस्ट मैं सेम गलती तो रिपीट नहीं कर रही हूँ, मैं रोज कुछ नई गलती कर रही हूँ और उस नई गलती से कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। ये भी एक बहुत खुशी की बात होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, सेम ही गलती करते रहते हैं और सीखते ही नहीं है। पर हम तो उनसे बहुत अच्छे हैं, हम नई गलतियां करते हैं, नई गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आज सभी लोग अपना बनाइए, आप लोग, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, आप अपना वीकली और मंथली बनाइए, पूरा उसको अच्छे से लिखिए। मैंने वीडियो डाला था, मैं फिर से डाल दूंगी कि आपको कैसे बनाना है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक बार आप देख लीजिएगा, मैं फिर से उसको फॉरवर्ड कर दूंगी। मंथली और वीकली जो हम ड्रीम लिस्ट बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। लास्ट मंथ मैंने वो वीडियो बनाया था तो मैंने पोस्ट किया था, मैं फिर से कर दूंगी। और 5 मिनट अपना हार्ट मेडिटेशन करना है, सुबह और शाम, ठीक है। चलिए, अभी किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो हम क्लास एंड करें, फिर मिलते हैं कल। बोलिए। आज पूरा यही बताया ना मैम क्लास में। हाँ, आज आप लेट हो आज पूरा यही बताया ना। हाँ, अभी बाप्पा का समय है ना, बाप्पा को टाइम देना पड़ता है अभी। नहीं नहीं, कुछ नहीं, आज प्लस यही आज था। महालक्ष्मी है। अपने थॉट्स पे, महालक्ष्मी है तो भाइयों की छुट्टी देती होगी उसमें हमारे इधर। नहीं नहीं, आपने थॉट्स पे ही काम करना है, और बस वही था। अपना मेडिटेशन करो, खुद के थॉट्स पे अवेयर रहो,
अच्छा अच्छा बोलो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे ही काम करता है, वही था। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, और कोई और? तो चलिए, अपने दोनों हाथ जोड़िए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मुझे इतनी समझ देने के लिए, इतनी अच्छी साथ संगति देने के लिए। आपका दिल से धन्यवाद, मुझे हर रोज कुछ ना कुछ अच्छी नई चीजें सिखाकर अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। मुझे नहीं पता मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, पर मुझे पता है आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे वहां तक पहुंचा दोगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। चलिए, फिर मिलते हैं कल। ओके। ओके जी, थैंक यू सो मच किरण जी, बहुत अच्छे से समझाते हो आप, एकदम क्लियरिटी से एकदम। वही मन में चल रहा होता है जो आप बता रहे होते हो। थैंक यू सो थैंक मच, यू सो थैंक मच, यू। थैंक यू। आप लोग इतने थैंक यू पेशेंस जी। के साथ सुनते हो, गॉड ब्लेस यू। धैर्य के साथ, वही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच।